हमने ऑटोट्रॉफिक का पढ़ लिया था सारा। अभी इस वाले में मैं इतने पैराग्राफ का मीनिंग आपको बता रही हूँ। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे बच्चों ये बात है कि जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे और वो न्यूट्रिशन कैसे लेंगे? ठीक है, तो इस बारे ये हम देखेंगे वो कैसे लेंगे। और ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों वो प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ह्यूमन एंड एनिमल जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ये दोनों ही कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं? ये यूज़ कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार और मैं आपको बता रही हूँ, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो खाना नहीं बना सकते। तो वो ऐसे प्लांट्स और हम लोग ह्यूमन एंड एनिमल्स, हम लोग तो इन दोनों में ही हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, जो प्लांट्स ग्रीन हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता तो है बट दूसरे कलर वाले पिगमेंट्स उसको मास्क कर लेते हैं, लेकिन क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता? तो वो है जैसे कि आप देख रहे हो कस्क्यूटा, अमरबेल। ठीक है, ये एक प्लांट है और ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। ठीक है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है क्लाइंब करता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर लेता है जाके। ओके, तो जिस प्लांट के ऊपर जाके क्लाइंब करता है फूड के लिए, इसको आप बोलते हो होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर कस्क्यूटा या अमरबेल क्लाइंब करेगा, जाके उस पर अटैच हो जाएगा, ट्विनिंग करके अपने आप को राउंड राउंड घुमाकर उस प्लांट पे जब अटैच हो जाता है, तो जिस प्लांट से ये फूड लेगा, अटैच क्यों होने जा रहा है? फूड लेने के लिए। तो जिस प्लांट पे फूड लेगा, जिस प्लांट से फूड लेगा, उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, तो देखो जैसे कि अभी आपको बताया ही था मैंने, होस्ट प्लांट और कस्क्यूटा के बारे में पढ़ रहे थे। तो कस्क्यूटा क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना रहा है तो हम उसको बोलते हैं पैरासाइट। देख रहे हो आप यहाँ पे, कस्क्यूटा इज ऑल्सो कॉल्ड दी पैरासाइट। अब यहाँ पे कहाँ पर है कस्क्यूटा? इस वाले फिगर में देखिए, तो कस्क्यूटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना ट्री पे, पूरा एक तरीके से एक्स्ट्रा थिंग जो जाल सा आपको दिख रहा है, बेल टाइप लटकी हुई है, तो दिस येलो कलर प्लांट इज कॉल्ड कस्क्यूटा। ठीक है, और होता तो ये खुद में प्लांट है बट इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो आपने देखा क्लोरोफिल का कितना इंपॉर्टेंस है। क्लोरोफिल अगर प्लांट में है तभी जाके वो ट्रू प्लांट है, अदरवाइज वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कर सकता अगर उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो प्लांट होते हुए भी अपना खाना नहीं बना पा रहा है, तो क्लोरोफिल का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। तो क्या हम भी पैरासाइट्स हैं, वो बोल रहे हैं। तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद द टीचर। तो देखो बच्चों क्या होता है कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट के साथ, जिससे वो फूड ले रहे हैं उसके साथ अटैच होके ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो होस्ट प्लांट है या जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो तो बना रहा है खाना, उसको वो तो दे देगा, प्रोवाइड करेगा चीज़ों को। ठीक है, बट जो पैरासाइट होते हैं वो उस होस्ट के साथ ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, बट हम जो है ह्यूमन और एनिमल, ऐसा थोड़ी हम पेड़ के ऊपर ही बैठ जाते हैं जाके कि हमें खाना खाना है, अगर हमें कुछ चाहिए तो अगर हमें भूख लगे तो हम खेतों में ही जाके बैठे रहेंगे, हम वहाँ से निकल के ही नहीं आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना, तो हम पैरासाइट इसलिए नहीं हैं, हम लोग पैरासाइट नहीं हैं। कस्क्यूटा या फिर जो दूसरे और होते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, उन सबको आप पैरासाइट्स में काउंट करते हो क्योंकि वो उस होस्ट के साथ ही रहना स्टार्ट कर देते हैं और उसको धीरे धीरे जो है हार्म भी करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना तो खुद नहीं बना रहे हैं। ठीक है, वो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं, तो वो जब उससे फूड ले रहे होंगे तो होस्ट प्लांट या जो होस्ट एनिमल है या होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो उसको थोड़ा बहुत तो हार्म पहुँचेगा ही ना। तो इसीलिए पैरासाइट जो है साथ में रहते हैं, ह्यूमन और एनिमल पैरासाइट इसलिए नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसमें पहेली जो है इसको एक क्वेश्चन है, जैसे कि पहेली वांट्स टू नो वेदर मस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड्स आर आल्सो पैरासाइट। तो यस,
देखो यहाँ पे लीचेज हो गया, जो जॉक होती है, लाइस जुएं, ऐसे ही बेड बग्स भी कीड़े होते हैं, मस्कीटोज, ये सारे भी पैरासाइट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके लिए होस्ट क्या हो गया, एनिमल हो गया। अगर मस्कीटो की बात कर रहे हैं तो मस्कीटो किसका जो है ब्लड सक करेगा, वो ह्यूमंस का करेगा। तो ह्यूमन क्या हो गया उसके लिए, पैरासाइट हो गया, ओ सॉरी होस्ट हो गया, और वो खुद मस्कीटो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप जो है सिर्फ आप प्लांट और मस्कीटो के बीच में ही देखेंगे, ये किसी भी लेवल पे फॉर्म हो जाता है। बस जो जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है प्रॉपरली, कंप्लीटली फूड के लिए, उसको आप पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, और जिस पर वो डिपेंड कर रहा है उसको आप होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है। मस्कीटो के केस में जो आपने एग्जांपल देखा था उसमें प्लांट था, लेकिन ह्यूमन एंड मस्कीटो के केस में ह्यूमन होस्ट हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन एंड मस्कीटो ये वाले केस में ह्यूमन होस्ट है और मस्कीटो पैरासाइट है। तो ऐसे आप एग्जांपल एनिमल्स के केस में भी देखते हैं, पैरासाइट एंड होस्ट के एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने सुना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को ईट कर लेते हैं, एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स। ठीक है, तो देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड डाइजेस्ट देम, उनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो इज़ इट नॉट अमेजिंग। तो ये तो बहुत अजीब बात आपको जानने को मिल रही है कि प्लांट्स तो खाना बनाते हैं, लेकिन वो कैसे दूसरे एनिमल को या इंसेक्ट को खा रहे हैं। बट ऐसा होता है। तो देखिए, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, हो सकता है कि वो ग्रीन कलर के हो या दूसरे डिफरेंट कलर के हो। यहाँ पे फिगर में देखिए 1.6 फिगर में बोला है देखने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को आप बोलते हो पिक्चर प्लांट। ये पिक्चर प्लांट होते हैं, पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये लीफ जो है, ये जो एक प्रॉपर जो लीफ आप ऐसे देखते हैं प्लांट में, वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो गई है कि उसने जग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, ये लीफ ने जग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है। तो अब क्यों किया हुआ है, तो इसको जो है इसके अंदर जूस टाइप वो फिल कर देता है प्लांट। ठीक है, कुछ सिक्रीशन कर देता है लिक्विड का, जो कि इसके अंदर भर जाता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स जब उस पर फीड करने आते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं इस पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस जग लाइक स्ट्रक्चर में वो ट्रैप हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक है, तो द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लेड। एपेक्स क्या होता है, जो ये ऊपर की साइड है। ठीक है, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, वेट। यहाँ पे देखिए, देखो इसको बोल रहे हैं लिड। एपेक्स मतलब ये टॉप पर है। ठीक है, ये नीचे का पोर्शन हो गया, और ये जो ऊपर जो आपको कैप टाइप या जो ढक्कन टाइप दिख रहा है ना इसका जग का, तो इसको बोल रहे हैं लिड। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखिए इतना बोला है यहाँ पे। तो वो क्या करती है, एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, पिक्चर। तो ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया है, ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, दिस इज लिड, एंड जो नीचे का स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पिक्चर। दिस इज कॉल्ड पिक्चर एंड दिस इज कॉल्ड लिड। दो पूरा ही कंप्लीटली क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, लीफ। तो देखिए लीफ ही तो है, ऊपर से ये लीफ ही तो आ रही है, और लीफ नीचे आके मॉडिफाई हो गई, नीचे आके उसने कुछ और शेप बना लिया, तो ये लीफ ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। उसमें थोड़े छोटे हेयर होते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। देखो पिक्चर की मैं डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे। वो बोल रहा है कि जो लीफ होती है वो कुछ इस टाइप से जानी थी, लेकिन उसने कुछ जग टाइप स्ट्रक्चर बना लिया, ये पिक्चर बना लिया, और उसके ऊपर ऐसे लेड है। ठीक है, ये लीफ ही थी। अब वो कह रहा है इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर के अंदर नीचे की तरफ डायरेक्ट होते हुए, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे ऐसे करके,
हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। वो ऐसे ऊपर की तरफ नहीं है, वो नीचे की तरफ है। यानी कोई इंसेक्ट यहाँ पे अगर बैठा है, यहाँ पे इंसेक्ट कोई आ गया तो वो अगर गिरता है तो वो नीचे ही जाएगा, उसका डायरेक्शन क्योंकि हेयर का नीचे की तरफ है, ठीक है। इतना समझ आया आपको। फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया उसने आगे, When an insect land in the picture, जब वो लैंड करता है उस पिक्चर पे, द लिड क्लोजेस, तो पहले तो जो ऊपर का उसका लिड है वो क्लोज हो जाएगा। एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट है जो ट्रैप हो गया है वो हेयर्स जो मैंने आपको बताया थे, हेयर्स जो प्रेजेंट है उसके अंदर इंटेंगल्ड मतलब उलझ जाएगा। इंटेंगल्ड का मतलब उलझ जाएगा उसके अंदर इंसेक्ट। द लिड क्लोजेस, लिड क्लोज हो जाएगी एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। समझ आ गया। तो पहले तो इंसेक्ट आया पिक्चर पे बैठा, और वो क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसने कुछ जूसेस या कुछ ऐसा है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है। वो जैसे ही आया लिड बंद हुई, और इंसेक्ट जाके पिक्चर में जब नीचे गिर रहा होगा तो वहाँ पे हेयर भी हो गया, उसके अंदर ट्रैप भी हो जाएगा। तो अगर लिड प्रॉपरली बंद नहीं हुआ तो फाइनली वो जब इंटेंगल्ड हो रहा होगा उस टाइम पे लिड बंद हो जाएगा। तो द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड इन द पिक्चर, और जो ये इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा फिर, ठीक है। ये इंसेक्ट डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे हमारे अंदर डाइजेशन होता है ऐसे ही प्लांट में भी पिक्चर के अंदर डाइजेशन होगा, पिक्चर के अंदर डाइजेशन होगा इंसेक्ट का, ठीक है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड, और वो जो न्यूट्रिएंट है, जो इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट उसने लिए हैं प्लांट ने, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, अब ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। अब ना पूछ रहे, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं बच्चों, उन्होंने इंसेक्ट क्यों खाया। तो उसका आंसर देखो ये है कि ये जो प्लांट्स जहाँ पे ये ग्रो होते हैं वहाँ पर इनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता सॉइल से। जहाँ पे ये सॉइल में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। यहाँ पे कुछ कमी है नीचे सॉइल में, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी। आपको बताया था ना, नाइट्रोजन लेता है प्लांट सॉइल से, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया पहले, ठीक है, किस दूसरे फॉर्म में। तो इसी तरीके से सॉइल के अंदर कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही है सॉइल के द्वारा, तब जाके इसने मॉडिफिकेशन किया है ताकि वो जो कमी है, जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट नहीं है, जो एब्सेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन सपोज, तो वो चीज़ वो इंसेक्ट से ले लेगा, ठीक है। तो प्लांट को जैसे तैसे अपने आप को कंपनसेट करने के लिए उसने ये मॉडिफिकेशन किया कि उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बूजो इज कंफ्यूज्ड, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ पार्ट तो यहाँ पे इसका ग्रीन दिख रहा है, लेकिन कुछ पार्ट में आपने देखा कि इस तरीके से उसने मॉडिफाई कर लिया कि नीचे वाला ये पिक्चर है और ये लेड है। तो उसने क्यों करा, तो अभी आपको आंसर मैंने बता ही दिया है कि कुछ कमी है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की या कुछ, तो जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स पे फीड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। तो पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये पिक्चर और लिड किस चीज़ क्या है, ये तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, या नीचे लिखा हुआ है ना, देखो लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। तो पिक्चर की अगर डेफिनेशन पूछ ली कि व्हाट इज़ पिक्चर इन पिक्चर प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो आपको आंसर लिखना होगा इट इज़ अ मॉडिफाइड लीफ, और लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। देखो बच्चों, अब हम सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अब दूसरा जो है टाइप का न्यूट्रिशन है, मतलब ये सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही टाइप हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अभी आपने देखला इंसेक्टिवोरस भी आ गया। अब इसी में एक और टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप बोलते हो सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स में क्या होता है कि यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. अब देखो आप इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाए हैं, मशरूम दिखाए हुए हैं, पैकेट ऑफ मशरूम। और ये मशरूम कहाँ पे ग्रो होते हैं बच्चों, जो डिकेइंग मटेरियल होता है। डिकेइंग मटेरियल जैसे कि जो चीज़ें सड़ रही हैं, सॉइल के अंदर कोई चीज़ सड़ रही है तो वहाँ पे मशरूम ग्रो हो सकती है।
और ये बच्चों क्या होता है, ये एक्चुअली ये ग्रो तो प्लांट की तरह होती हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्लांट नहीं होते हैं, ठीक है। ये ग्रो तो प्लांट की तरह होते हैं सॉइल में, बट ये प्लांट नहीं होते हैं। ये जो सॉइल के अंदर कुछ डिकेइंग या जो कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ये फंगस ग्रो हो जाती है। तो मशरूम क्या होता है, वो फंगस होता है, वो उस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या कुछ वेस्ट मटेरियल है उसके ऊपर ये ग्रो होते हैं और उस वेस्ट मटेरियल से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। तो मशरूम एक जो है ऑर्गेनिज्म है, फंगस इसको आप बोलते हो, एक टाइप का फंगस है, और इसमें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड रिमेन से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपको बताया कि फ्लफी टाइप आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, कहाँ से उनको मिलता है। तो अब आपको एक्टिविटी देखनी है। यहाँ पे बूजो क्या पूछ रहा है, बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट, वो कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ, उनके पास माउथ नहीं होता एनिमल जैसा। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन भी नहीं होते हैं, तो मतलब क्लोरोफिल भी नहीं है, तो ये अपना खाना भी नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। तो अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ना तो इनके पास माउथ है ह्यूमन और एनिमल्स की तरह, तो हमारे जैसा तो नहीं खा सकते हैं ये, और ना इनके पास फोटोसिंथेसिस करने जैसा ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो ये कैसे करते हैं। तो एक्टिविटी 1.2 में देखिए क्या बोला है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, आपको ब्रेड लेना है और उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर लेना है। मॉइस्चर मतलब थोड़ा सा उसको पानी से गीला कर लेना है विद वाटर। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, यानी ऐसी जगह पे आपको छोड़ना है जो कि नमी हो वहाँ पे। नमी तो मतलब आपने ब्रेड को जब थोड़ा सा वेट कर दिया है तो नमी तो उसमें आई गई, और वार्म प्लेस जहाँ पे गर्मी हो, ठीक है। थोड़ा सा गर्म सा रूम हो, जैसे कि किचन होता है, किचन में कहीं गैस के नियर बाय कहीं रख दिया गर्म एरिया में, बहुत ज़्यादा गैस के पास नहीं रखना, मतलब गर्म होती है ना किचन कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे रख दिया हमने फॉर 2 to 3 days। लेकिन बहुत खाने वाले आइटम के आसपास मत रखना, क्या पता वो फंगस वहाँ खाने वाले आइटम्स को ही ख़राब कर दे, ठीक है। कहीं कोने में हमें रख देना है जो खाने से बहुत दूर हो। और आप देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद उसमें फ्लफ़ी पैचेस आपको नज़र आएंगे ब्रेड के ऊपर, जैसे ब्रेड ख़राब हो जाता है, आपने सब ने देखा होगा, ये बिना एक्सपेरिमेंट करे हुए ही आपने ये एक्सपेरिमेंट देख रखा है अपने घर में, ठीक है। तो वही जो वो जो थ्रेड लाइक, वो जो जैसे कॉटन लाइक जो आपको दिखता है ना, जैसे रुई रुई टाइप आ गई है ब्रेड के ऊपर, फ्लफ़ी सा जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है, तो वही होता है बच्चों फंगस, ठीक है, वो होता है फंगस। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस, तो स्टार्टिंग में तो वो वाइट कलर के दिख रहे होंगे, ब्रेड को और ज़्यादा दिन छोड़ दो, 2-3 दिन और एक्स्ट्रा छोड़ दिया तो वो वाइट कलर से अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में, तो वो और ज़्यादा ग्रो हो गई, ठीक है, वो और ज़्यादा मेच्योर हो गई फंगस अब। तो ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, ये तो फिर आपका टास्क है कि आपने क्या देखा वो आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है अपने उसमें, और ये एक्सपेरिमेंट आपको करना भी है। तो आप घर में कर सकते हैं, और थोड़ा सा गर्मी वाला टाइम भी आ गया तो इतना ऐसा नहीं है कि ठंड में वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। तो गर्मी वाला टाइम है, वार्म प्लेस में आपको रखना है मॉइस्ट ब्रेड, और आपको ये एक्टिविटी करनी है, नोटबुक में भी लिखनी है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ये 1.2। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन दी पीस ऑफ ब्रेड, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन होने वाली है, ये आपको दिखना चाहिए, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 1.2 आप करेंगे। नाउ तो आपको क्या क्या नज़र आएगा, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया है, और माइक्रोस्कोप में कैसा नज़र आएगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये ब्रेड के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आया है ये फंगस है, और जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, आपके पास बुक है तो उसमें भी देखना ध्यान से, तो फंगस उसके ऊपर ग्रो हो रही है, ठीक है, एक ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, जैसे कि घास उगती है ना सॉइल में, वैसे ही ब्रेड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है फंगस की। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, इनको हम क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। फंगस आप सिंगुलर वर्ड है, फंगस क्या है सिंगुलर वर्ड, और फंजाई क्या है प्लूरल वर्ड। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो देखो, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, ब्रेड से उन्होंने ले लिया न्यूट्रिएंट, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो चीज़ डेड है और जो सड़ने के लिए तैयार है, डेड एंड डिकेइंग, डिकेइंग मतलब जो सड़ रही है, ठीक है, ख़राब हो रही है,
उस पर ये ऑर्गेनिज्म वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। जो डेड चीज़ है, जैसे कोई सूखा पत्ता, लीफ जो है, पतझड़ का मौसम आता है, लीव्स वगैरह सॉइल में गिर जाती हैं, तो उसके ऊपर फंगस ग्रो हो सकती है। फंगस वहाँ से न्यूट्रिशन ले सकता है, हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो उससे न्यूट्रिशन ले रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझो इस बात को। तो डेड और डिकेइंग मैटर पे जो है वो ग्रो करती है। दिस इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। पिकल्स क्या होता है, देखो अचार होता है, लेदर तो आपको पता ही है, क्लोथ, अदर मटेरियल दैट आर लेफ्ट इन हॉट, गर्मी में और ह्यूमिड वेदर में आपने छोड़ दिया। जैसे कि बारिश हो रही है, गर्मी वाले मौसम में अगर बारिश हो जाए तो वो वाला जो मौसम होता है ना, जो चिपचिपा सा होता है एक मौसम, ठीक है, जिसमें आपको गर्मी लग रही होती है बहुत ज़्यादा और पसीना भी बहुत आ रहा होता है, तो ऐसा जो मौसम होता है उसमें अगर गंदे कपड़े कहीं रह गए, आपने धोए नहीं, ठीक है, 1 हफ्ता हो गया, 2-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, तो हो सकता है कि उसमें फंगस ग्रो हो जाए। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। तो हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं ऐसे में, तो इसीलिए तो रेफ्रिजरेटर होता है, इसीलिए तो हम किचन में से सामान को उठा के जो है फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, उसमें टेम्परेचर कम होता है, तो फंगस तो ग्रो करेगा ही नहीं कम टेम्परेचर में। फंगस को तो टेम्परेचर क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, यानी उसको हॉट इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन हमने उसको हॉट इन्वायरमेंट से, फूड को हॉट इन्वायरमेंट से उठाकर हमने कोल्ड इन्वायरमेंट में रख दिया, तो फंगस क्या ग्रो हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसका तो घर कहाँ पे होता है, जहाँ पे हॉट इन्वायरमेंट होता है, वार्म इन्वायरमेंट होता है, और जहाँ पे नमी होती है, मॉइस्ट कंडीशन होती है, तो ये तो हम उसको दे ही नहीं रहे, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता। इसीलिए फ्रिज में हमारी चीज़ें सेफ़ रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए फूड आइटम्स को। कोशिश करो कि रात को बनाया तो एटलीस्ट अगले मॉर्निंग तक तो उसे वाइंड अप कर दो, फिनिश कर दो। ठीक है, बहुत पुराना खाना तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, हमें डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मीनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। इसका मैं मीनिंग बता दूंगी आपको। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो ये जो फंगल स्पोर होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट। जैसे सीड होता है ना बच्चों, सीड सॉइल में जाएगा तब जाके वो जर्मिनेशन करता है, तो ऐसे ही जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं इसके, जब वो लैंड पर या किसी भी आइटम पर, जैसे कि ब्रेड है, क्लोथ है, या कोई भी वेट इन्वायरमेंट में या मॉइस्ट इन्वायरमेंट में कोई भी आइटम यहाँ पे रखा है, तो वो उसके ऊपर लैंड करेंगे और यहाँ पे फिर वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर वो अपनी ऐसे ऐसे ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे भी वो लैंड करेंगे। और ये जो लैंडिंग वाला एरिया होगा वो कैसा होगा, वार्म एंड वेट। ये कैसा होगा, वार्म एंड वेट। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, तो ऑफकोर्स हमें पता है कि उसकी कंडीशन तो वार्म और वेट है। ठीक है, तो वार्म जो है कंडीशन ही मत दो उसको, गर्म इन्वायरमेंट में रखो ही मत चीज़, अगर आपको बचा के रखनी है तो। ठीक है, जैसे कि कपड़े हैं गंदे, ठीक है, तो उसको इतने टाइम तक छोड़ना ही नहीं है हमें कि उसमें फंगस लगे। खाना है तो खाने को हमें गर्म इन्वायरमेंट में छोड़ना ही नहीं है, हमें उसे फ्रिज में रखना है। तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फंगस का ग्रोथ। नाउ सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बच्चों जो अपने आप, मतलब एक किसी और के साथ भी ग्रो करते हैं, वो अकेले ग्रो नहीं करते हैं। दे लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। देखो बच्चों, होस्ट और पैरासाइट भी तो दोनों एक साथ ग्रो कर रहे थे। होस्ट एंड पैरासाइट अभी जो हमने पढ़ा था उसमें दोनों ग्रो कर रहे हैं एक साथ, बट होस्ट परेशान नहीं कर रहा पैरासाइट को, वो इवन उसकी मदद कर रहा है, उसको फूड दे रहा है। बट पैरासाइट परेशान कर रहा है होस्ट को। पैरासाइट जो है होस्ट को हार्म पहुंचाता है, बहुत लंबे टाइम तक अगर उसके साथ रह रहा है तो होस्ट को परेशान करेगा। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन तो मस्कीटो को कुछ नहीं कर रहा ना, ह्यूमन तो अपना आराम से बैठा था, लेकिन मस्कीटो उसको आके उसका ब्लड सक कर रहा है, तो मतलब मस्कीटो हार्म कर रहा है होस्ट को। तो वो भी एक रिलेशनशिप है जिसमें एक तरीके से देख सकते हैं कि दोनों एक साथ हैं। बट यहाँ पर जो रिलेशनशिप बताया है इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बोथ शेयर थिंग्स विद ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए वो एक साथ रहते हैं, शेयर कर रहे हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। शेल्टर मतलब रहने की जगह, एक जगह ही है उनकी, और न्यूट्रिएंट भी वो शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जो ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और बहुत फ्रेंडली वे से रहते हैं, म्यूचुअली रहते हैं कि भाई तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, इस टाइप से जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। प्लांट की रूट में जो है फंगस ग्रो कर सकता है, और प्लांट उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है फंगस को, क्योंकि फंगस तो देखो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना उसका, अभी तो बताया। सेप्रोट्रॉप्स जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा फंगस है। यानी फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो डिपेंड करेगा दूसरे पे। तो वो क्या करता है, वो प्लांट रूट पे जाके अटैच कर लेता है, तो प्लांट तो उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है, और उसको घर भी दे दिया कि चल भाई तू मेरे रूट्स में साथ में रह ले मेरे साथ, और मेरे को मेरे से फूड भी ले ले। लेकिन फंगस क्या उसको हेल्प करेगा, क्योंकि ये तो सिम्बायोसिस है ना, तो यहाँ तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो फंगस क्या हेल्प करता है बच्चों, फंगस वाटर को एब्जॉर्ब कर करके प्लांट को प्रोवाइड करता है, प्लांट रूट्स को प्रोवाइड करता है। तो जहाँ तक रूट्स बहुत दूर दूर तक सॉइल में नहीं जा पाती हैं कुछ प्लांट्स की, तो वो फंगस के थ्रू जो है हेल्प हो जाती है। फंगस दूर दूर तक ग्रो कर लेता है, जहाँ तक प्लांट्स रूट नहीं भी जा पा रही हैं तो फंगस वहाँ तक ग्रो कर लेता है अपने आप को। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स तो होते हैं, वो ऐसे ऐसे ग्रो कर लेता है सारे में, और जहाँ पे प्लांट रूट होती है वहाँ पे उसको अटैच करके वाटर उसको दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से फंगस और प्लांट का भी आपने रिलेशनशिप देख लिया। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बताया सपोज दिस इज प्लांट, ठीक है, इसकी रूट है यहाँ पे नीचे, ये रूट जा रही है इतनी दूर दूर तक। अब बहुत दूर तक नहीं जा रही सपोज, तो ऐसे में इसको वाटर भी चाहिए। ठीक है, ऐसे में इसको वाटर चाहिए, तो इसके पास कौन आके ग्रो कर रहा है, इसके पास यहाँ पर ही इसके साथ फंगस ग्रो कर गई। ये ग्रीन कलर मैंने क्या बना दिया, फंगस का बना दिया सपोज। ठीक है, दिस इज फंगस। तो इसी के साथ और दूर तक कौन चला गया, वो तो फंगस गया ना, रूट तो सिर्फ यहाँ तक थी, रूट्स तो सिर्फ यहाँ तक थी, देख रहे हो। लेकिन और दूर तक कौन गया, फंगस। ये ग्रीन कलर का मैंने फंगस बनाया, तो प्लांट रूट के साथ इस तरीके से अटैच कर गया। अब इसके साथ साथ ये क्या देगा, उसको वाटर एब्जॉर्ब कर करके देगा, तो वाटर प्लांट रूट में चला जाएगा, फंगस उसे ग्रो एब्जॉर्ब करके लाएगा और प्लांट रूट को दे देगा। ठीक है, इस टाइप से। अब वो वाटर प्लांट रूट से होते हुए ऊपर लीफ में जाएगा और फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करेगा। अब प्लांट क्या देता है, प्लांट इसको देता है फूड। ठीक है, प्लांट उसको प्रोवाइड क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, और उसको शेल्टर भी दे दिया कि भाई चलो तुम मेरे साथ मेरे रूट्स में रह लो। तो बच्चों ये है सिम्बायोसिस। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये सिम्बायोसिस कैसा रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे फंगस एंड प्लांट दोनों का रिलेशनशिप है ये। ऐसे और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ प्लांट और फंगस का ही होता है सिम्बायोसिस, किसी दूसरे में भी हो सकता है ये। तो ये एक आपको एक एग्जाम्पल बताया। सिम्बायोसिस तो एक टाइप हो गया, एक टाइप का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, कि भाई दो जन रहते हैं और दोनों एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं। बट इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाया कि फंगस और प्लांट में हो रहा है, ऐसा किसी और में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था। अब देखो इसमें आगे क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये मैंने सारा बता दिया। प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। वो उसको एब्जॉर्ब कर करके सॉइल के थ्रू दे देगा ना, ये तो समझ आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है देखो सिम्बायोसिस का। फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको ये बताया हुआ फंगस का, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। दूसरा एग्जाम्पल देखो ये है लाइकन का। लाइकन में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है विच इज एन एल्गे। एल्गे आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, इसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये एक टाइप का प्लांट ही है। तो देखो ऐसे एल्गे ग्रो कर रहा है। ये मैं इसको ग्रीन कलर का बनाती हूँ। ये सपोज यहाँ पर एल्गे ग्रो कर रहा है, ये दिस इज एल्गे। ठीक है,
और ऑफ कोर्स एल्गे कहाँ रहती है, जहाँ पे थोड़ी सी मॉइस्ट कंडीशन होती है, मॉइस्ट कंडीशन में रहती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा वाटर भी होगा इसके पास, मॉइस्ट कंडीशन। अब मॉइस्ट कंडीशन है, थोड़ा सा सनलाइट भी पड़ रहा होगा तो फंगस भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब इसके पास कौन आया, फंगस आया। फंगस को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये सपोज मैंने रेड से अब यहाँ पे क्या बना लिया, फंगस बना लिया, इसके आसपास ये फंगस भी आ गया, ठीक है। तो रेड इज़ फंगस और ग्रीन इज़ एल्गे एंड ब्लू कलर इज़ वाइट, मतलब वेटी कंडीशन शो कर रहा है कि वहाँ पे वाटर भी है। तो फंगस क्या करेगा, अगेन इसको न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर देगा, मॉइस्ट कंडीशन बना के रखेगा, इसके लिए न्यूट्रिएंट्स भी देगा प्लस मॉइस्ट कंडीशन बना के रखेगा, मॉइस्ट कंडीशन, क्योंकि वो तो वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है ना फंगस। अभी देखा हमने प्लांट रूट में भी अच्छा कर रहा था, ठीक है। तो ये मॉइस्ट कंडीशन बना के रखेगा इसके लिए। अब एल्गे क्या करेगी, एल्गे यहाँ पे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो उससे क्या बनेगा, फूड बनेगा, तो वो फूड दे देगा फंगस को। फंगस को तो भाई क्या चाहिए, फूड ही तो चाहिए, फूड ही तो नहीं बना पा रहा वो, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका। आपने देखा अभी सेप्रोट्रॉपिक, वो एब्जॉर्ब करता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। अब उसको नहीं मिल रहा सपोज, तो वो क्या करेगा, उसने एल्गे के साथ एसोसिएशन कर लिया कि भाई एल्गे तुम फोटोसिंथेसिस कर लो, तुम फूड बना लो और मुझे दे दो, अब मैं तुम्हारे लिए वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोनों का ये रिलेशनशिप हो गया, तो ये एक साथ रहते हैं अब। तो जब ये एक साथ रहते हैं तो इन दोनों को इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं, लाइकन, ठीक है। इन दोनों के रिलेशनशिप को हम क्या बोल देते हैं, लाइकन। लाइकन मतलब कि इट इज़ दी टाइप, मतलब आप इसमें बोल सकते हैं कि इसमें दोनों एल्गे और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं, तो एक इस टाइप का एसोसिएशन होता है। लाइकन इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच बोथ एल्गे एंड फंगस लिव टुगेदर। और वो कैसे अपने आपको एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो एल्गे फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, वो प्रोवाइड कर देता है फंगस को। फंगस क्या करता है, फंगस न्यूट्रिएंट एंड दिस वन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एल्गे को प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि एल्गे तो भाई नमी वाले एरिया में ग्रो करेगी ना, जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन होती है। तो वो जहाँ पे पानी होगा वहीं तो ग्रो करेगी, तो इसलिए पानी की बहुत रिक्वायरमेंट है उसको, तो वो फंगस से ले लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे एंड इन रिटर्न द एल्गे प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। क्लियर। तो आपने ये भी देख लिया सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आप देखो जब प्लांट ग्रो हो रहा है सॉइल के अंदर, तो धीरे धीरे सॉइल के अंदर भी तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, है ना। अगर प्लांट उसको डेली एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में सॉइल के अंदर दोबारा से न्यूट्रिएंट कैसे आते हैं, रीप्लेनिश मतलब रिन्यू, सॉइल के अंदर दोबारा से न्यूट्रिएंट रिन्यू कैसे होते हैं, तो ये टॉपिक ये है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला है, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर यूज़ करते हैं, ये क्या होता है बच्चों, खाद, आपने सुना है ना, खाद लगाते हैं सॉइल के अंदर। तो आपने देखा होगा फार्मर्स को ये फील्ड में करते हुए, या फिर गार्डनर्स भी यूज़ करते हैं इसको, यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। पॉट के अंदर भी खाद लगाते हैं, लॉन्स वगैरह कहीं पे बगीचा है वहाँ पे भी लगाते हैं। तो डू यू नो वाई दिस इज़ डन, क्यों हो रहा है ये। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, प्लांट तो सॉइल से लेता है, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो न्यूट्रिएंट्स का किसका अमाउंट कम हो रहा है बच्चों, देयर अमाउंट मतलब न्यूट्रिएंट और मिनरल्स का जो अमाउंट है सॉइल के अंदर वो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन मतलब कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लगातार प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं ये न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स और जो हम मैन्योर यूज़ करते हैं सॉइल में, जो या फार्मर्स जो यूज़ करते हैं, खाद वगैरह जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर बच्चों क्या होता है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना, उसके अंदर होता है नाइट्रोजन, उसके अंदर होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ज़्यादा थिंग है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वाली तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनका नाम याद करेंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। कह रहे हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट है ये लगातार बार बार, ठीक है, और समय पर सॉइल के अंदर फार्मर्स को लगाने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी
और उसमें जब प्लांट हम ग्रो करेंगे तो प्लांट न्यूट्रिएंट ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही नहीं सॉइल में। तो प्लांट जब न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा तो वो क्या करेगा, वो डाई कर जाएगा। और जब प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे तो ऐसी सॉइल क्या होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, वो सॉइल अच्छी रहेगी ही नहीं। ठीक है, एक सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं ना, सॉइल फर्टाइल मतलब उपजाऊ सॉइल है, तो वो सॉइल ख़राब हो जाएगी। जब सॉइल में प्लांट ही नहीं ग्रो करेंगे तो वो सॉइल ख़राब हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब सॉइल अब फर्टाइल नहीं है, उसमें अब खेती बाड़ी या फिर जो हम पेड़ पौधे नहीं उगा पा रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। सारी सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए जहाँ पे भी हमें प्लांट्स को ग्रो करना है। तो वी कैन ग्रो, अगर हमने मेन्योर और फर्टिलाइजर्स लगाए हैं तो वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए उनको प्रॉपर खाना भी तो देना है ना हमें, खाना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो इसीलिए हमें ये टाइम टू टाइम या फार्मर्स को टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स लगाने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं यूजली वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। डेफिशिएंट मतलब सॉइल नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर। ये मैंने आपको बताया था ना, बहुत पहले हमने पढ़ा था कि एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वो उस मैनर से यूज़ नहीं कर पा रहा उसको। फिर मैंने आपको बताया भी था कि प्लांट जब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको कुछ सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको, नाइट्रोजन गैस को। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो नाइट्रोजन गैस को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कहाँ पर, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ताकि प्लांट जो है अपनी रूट्स के थ्रू फिर उस सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना फूड या जो जहाँ पे भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो उस नाइट्रोजन को फिर यूज़ करता है। तो ये सारा ही यहाँ पे डिस्कस करा है। तो वो बैक्टीरिया का नाम भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो देखो, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया ना, तो उस प्लांट को N2 के फॉर्म में नहीं चाहिए। जो गैस फॉर्म होती है वो कौन सी होती है बच्चों, N2 का फॉर्म होता है। प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं यूज़ कर पाता, ये फॉर्म उसको नहीं चाहिए। उसको कौन सी फॉर्म चाहिए नाइट्रोजन की, सॉल्यूबल फॉर्म। तो सॉल्यूबल फॉर्म कैसे बनेगी, N2 से सॉल्यूबल फॉर्म कैसे बनेगी, ये बनेगी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बनेगी। अब वो कौन सा बैक्टीरिया है जो बनाएगा, तो यहाँ पे देखो उस बैक्टीरिया का नाम भी यहाँ पे मेंशन है। दे नीड द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। तो वो राइजोबियम है दैट कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। तो N2 से सॉल्यूबल फॉर्म S, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्यूबल फॉर्म, इसमें कन्वर्ट कौन कर रहा है बच्चों, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये नाम आपको अब बहुत अच्छे से याद रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये N2 से सॉल्यूबल फॉर्म बना रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये काम, सॉइल के अंदर। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अपना खाना लेकिन ये राइजोबियम नहीं बना पाता है। ठीक है, अपना खाना ये राइजोबियम नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, इस राइजोबियम को फूड कौन देगा, प्लांट दे देगा। और प्लांट को नाइट्रोजन कौन देगा, राइजोबियम बना के दे देगा। तो सो इफ ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम पी, और ये राइजोबियम रहता कहाँ है, तो देखो ये जो चने, मटर, मूंग दाल, बीन्स, इनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन बनाने इन प्लांट्स की जो रूट होती हैं, इसमें बच्चों क्या होता है, इनको ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो दाल के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो मटर के प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसी सॉइल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए आगे क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में जब ये यहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा तो ये तो क्या कर रहा है, प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। प्लांट को तो ये नाइट्रोजन दे रहा है बराबर। इन रिटर्न प्लांट इसको क्या देता है, तो इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो आप समझ गए ये बात, ये भी तो एक टाइप का म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना। अभी आपने देखा था इससे पहले वाली क्लास में लाइकन था। ठीक है, लाइकन हेल्प कर रहा था। लाइकन एसोसिएशन किसका था, एल्गे और फंजाई का। एल्गे फोटोसिंथेसिस करके फूड दे रहा था फंजाई को, और फंजाई वाटर और मिनरल्स दे रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे एसोसिएशन आपने किसका देखा, प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया का। प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। प्लांट तो इसको फूड दे रहा है और राइजोबियम इसको
नाइट्रोजन दे रहा है सॉल्युबल फॉर्म में। ये बात समझ पाए आप? देखो प्लांट ने इसको क्या दिया, फूड दिया, और राइजोबियम ने इसको क्या दिया, नाइट्रोजन दिया। तो इस तरीके से प्लांट और राइजोबियम के बीच में भी तो एक रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इस तरीके से ये यहाँ पे दोनों साथ में वर्क करते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे क्या लिख रहा है, दिस दे दस हैव अ, और अच्छा यहाँ पे इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो प्लांट फूड देगा और शेल्टर भी देगा, जगह भी देगा रहने के लिए। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनके बीच में भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जैसा कि हमने लाइकन में देखा। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको वो यूज़ कर सकते हैं इस एसोसिएशन को। ठीक है, दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स व्हेन लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। अब देखो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स वही प्लांट है जिनके अंदर जहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जिस सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट्स भी आपको पाए जाएंगे। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, ये कैसे आपको पता लगेगा ये लेग्यूमिनस प्लांट है, तो जो उसकी रूट होती है ना लेग्यूमिनस प्लांट की, उसकी रूट्स में बैक्टीरिया जब रहता है, अभी तो आपने देखा ना कि प्लांट उसको शेल्टर भी देता है बैक्टीरिया को, तो जो शेल्टर होता है उसका वो कुछ इस तरीके का होता है बच्चों। देखो यहाँ ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट्स के अंदर ऐसे आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। इसके अंदर फिर आपको नाइट्रोजन फिक्स करके दे देगा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर रहेगा भी और नाइट्रोजन को फिक्स करके दे देगा, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर आपको रूट नोड्यूल्स दिखते हैं, ये क्या बनाया मैंने, नोड्यूल्स, दीज आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स, तो इनको आप बोलते हो लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट में ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है यहाँ तो, और नाइट्रोजन को कन्वर्ट भी कर रहे, तो कह रहा है कि फार्मर ऐसे सॉइल में कम से कम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैक्टीरिया है वो हेल्प कर रहा है प्लांट की नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने में। जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते ही नहीं है, बिल्कुल भी नाइट्रोजन अवेलेबल ही नहीं है या फिर नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, वहाँ पे फर्टिलाइजर्स फिर देने की ज़रूरत पड़ती है। जब ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दे रहा है, तो ऐसे में फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करते हैं फार्मर्स। ठीक है बच्चों, नाउ इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें देखो, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक हैं, कुछ जो है सेप्रोट्रॉपिक हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं तो मतलब ये सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आएगा, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आएगा। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक एंड दिस वन इंसेक्टिवोरस भी आएगा। क्लियर? तो ये सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स, सारे एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। नाउ कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स? यस। तो मैंने आपको बताया था ना इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपने पिक्चर देखा था, पिक्चर होती है, लिड होती है। ठीक है, तो जो पिक्चर वाला जो पार्ट है वो तो इंसेक्टिवोरस हो गया, लेकिन जो बाकी जो प्लांट का पार्ट था वो कैसा था, वो ग्रीन था। तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है उसमें कुछ पार्ट हेट्रोट्रॉफिक है और कुछ पार्ट ऑटोट्रॉफिक है, तो उसमें दोनों टाइप का न्यूट्रिशन चल रहा है। कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इंसेक्टिवोरस की। तो इंसेक्टिवोरस में फोटोसिंथेसिस भी होता है, जो ग्रीन कलर की लीव्स है वहाँ पर, और जो आपके जो पिक्चर है, जो पिक्चर फॉर्म हो रखा होता है उसके अंदर जब इंसेक्ट डाइजेशन हो रहा होता है वो उस टाइम पे वो हेट्रोट्रॉफिक की तरह काम कर रहा है। ओके बच्चों, तो इतना हो गया है। इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो ये समरी पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट यू हैव लर्न। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में ये कीवर्ड्स, इनकी सारी डेफिनेशंस आप कॉपी में लिखेंगे, अगर ऑलरेडी लिखी हुई तो कोई बात नहीं। तो ये समरी करने के बाद देन आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया है। कोई डाउट आता है इसको किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं।